और यहाँ पर बात जो है मेरे भाई करता हूँ मैं आज के सेशन की, जो सेशन का नाम हमारा क्या है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा रिमाइंडर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर रिमाइंडर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रिमाइंडर की, तो ये रिमाइंडर हमारा क्या होगा, देखो क्या है, कितने वैरायटी हैं, वो सारा का सारा हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पार्ट नंबर 1 समझते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 17 नाम की कोई एक संख्या है, हमने उसको भाग किया 5 से, कितनी बार में किया, 3 बार में, तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। इसमें से अगर हम बताएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब इसमें छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आप जानो। छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पर क्या है, जो भाग करता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। और हिंदी में यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, भाजक बोलते हैं। सही है मिश्रा जी, एकदम बढ़िया है, ठीक है, बहुत परफेक्ट। मिश्रा जी ओके बोल देते हैं तो लगता है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस बहुत कम आ रही है यार, पता है क्या है, खाना वाना हमको दिया नहीं जाता ना, खाना वाना हमको कोई लोग देता नहीं है कुछ खाने का, एनर्जी बचता नहीं है भाई, इसीलिए एनर्जी आती नहीं है। हाँ मिश्रा जी, आप समोसा किसी दिन लेकर के आइए, फिर हम एनर्जी देखिए बताइए, ठीक है। बहुत एनर्जी है भाई, टेंशन मत लो, आ जाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं, तीन जो हमारा आता है, ये तीन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो तीन को मेरे भाई हम यहाँ पर क्वोशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट बोलेंगे। और हिंदी में यहाँ पर क्या होता है, तो हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर भागफल होता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर जो बच जाता है उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई रिमाइंडर। और अगर हम हिंदी में बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई शेषफल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो शेषफल हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 17 है, इस 17 को क्या बोलेंगे, इसको मेरे भाई डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, डिविडेंड बोलेंगे। और हिंदी में क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब छोटी सी बात सर आपको यहाँ पर समझनी है, और वो यहाँ पर क्या है, कि जैसे ये 17 का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, तो 17 का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ, इसको इसके साथ गुना करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। यानी यहाँ पर 5 को 3 के साथ गुना करके 2 जोड़ दो, तो जो 17 है वो मेरे भाई डिविडेंड है, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये 5 हमारा डिवाइजर है, तो छोटे डी से डिनोट करेंगे। 3 हमारा क्वोशिएंट है, तो क्यू से करेंगे। ये हमारा रिमाइंडर है, तो आर से करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल डी बराबर डी क्यू जमा आर। कैपिटल डी बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू जमा आर। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। कैपिटल डी बराबर डी क्यू जमा आर हो जाएगा। अब इसी के ऊपर में आप लोग अभी देखोगे कुछ सवाल हमारे, ठीक है। और सवालों के पहले एक हमारा डिस्क्लेमर है, और वो यहाँ पर ये है कि जितने सवाल हम आपको देंगे उसका उत्तर आप लोग देंगे यहाँ पे, ताकि पता चल सकेगा आप लोगों को खुद ही यहाँ पर कि आप कितने गड्ढे में हैं, कितने ऊपर हैं, कितने पानी में हैं। सारी बातें बेहतर तरीके से आपको पता चल पाएंगी। तो सवालों का उत्तर आप लोगों को मेरे भाई देना है, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब सवाल की बात अगर हम करते हैं तो क्या कहा गया है। सीएचएसएल का पहला ही हमने क्वेश्चन उठाया, इसी के ऊपर में क्वेश्चन में बोला गया कि डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाई 304 वी गेट, मतलब कोई एक संख्या है मेरे भाई, और हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, ठीक है। इस संख्या को हम 304 से भाग करते हैं, तो हमें कितना मिलता है, रिमाइंडर के तौर पर मेरे भाई 43 मिलता है, और क्वेश्चन के तौर पर कितना मिलता है, 16 मिलता है। तो यहाँ ये डी का मान कितना होगा, ठीक है। ये बोला गया डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाई 343 रिमाइंडर। नहीं भाई, ये अभी सवाल नहीं होगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करने वाले, ठीक है। सबसे पहले चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 3 करिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 करके देखो क्या कहा गया है सवाल में, उस परिभाषा के ऊपर में ये सवाल है। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वेश्चन 280 एंड रिमाइंडर 0। ये वाली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। एक संख्या को इससे विभाजित करने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी अगर हम मान लीजिए 78 से किसी को भाग करते हैं, ठीक है, कोई भी एक डी नाम की संख्या है, तो बोला गया क्वेश्चन हमारा कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो पहले यहां पर हम क्या करेंगे, उस संख्या का मेरे भाई पता लगाएंगे। तो वो संख्या कैसे पता चलेगी, डिवाइजर कैसे पता चलेगा, तो डिविडेंड कैसे पता चलेगा, तो इतना इंटू इतना प्लस इतना, यानी 78 इंटू मेरे भाई 280, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दोस्त मेरे क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि अगर ये जो तुम्हारा सेम नंबर है, अगर इसी सेम नंबर को हमने 65 से भाग कर दिया, तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा। यानी यहाँ पर ये जो मेरे भाई संख्या है हमारी 78 इंटू यहाँ पर 280, इसको भाग करने की बात की जा रही है, और वो भी किससे, तो 65 से। तो 65 से जब भाग करोगे तो देखो क्या कुछ बचेगा, तो आप बोलोगे सर देखो 13 से काटेंगे तो 5 बार में, 13 से काटेंगे 6 बार में, और 5 से काटेंगे तो 50 25, और उसके बाद में 6 बार में। सर ये तो पूरी तरीके से काट दिया। और जब कोई संख्या किसी को पूरी तरीके से काट देती है तो रिमाइंडर कितना बचता है, शून्य बचता है, 0 बचता है। अगर ये इसको पूरी तरीके से नहीं काट पाती, नॉर्मल डिवीजन कर करके हम वहां पर क्या करते, रिमाइंडर निकालते हैं।
समझ के बात को लेकर के। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ उसी प्रकार से है, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर समझना है। 4 नंबर सवाल कहा गया एक डिवीजन में डिवाइजर जो है मेरे भाई वो 11 गुना है और किसके है तो क्वोशिएंट के, यानी छोटा वाला जो डी है वो 11 गुना है किसके तो क्यू के मेरे भाई, एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और ये बराबर है 5 गुना किसके रिमाइंडर के। सीएचएसएल का देखो ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद में बोला गया रिमाइंडर का मान 44 है, रिमाइंडर का मान कितना है 44 है, तो हम यहाँ पर आर के जगह पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर आर के जगह पर मेरे भाई 44 लिखेंगे। अब छोटी छोटी बातें जो कि मुझे पता करनी होती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा डिविडेंड बताओ, तो कैपिटल डी को बताने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डी इंटू क्यू प्लस आर मेरे भाई। ये आर का मान 44 है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ना हमें डी का मान पता है ना हमें क्यू का मान पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक बार यहाँ पर इन दोनों को बराबर करेंगे तो डी आ जाएगा और एक बार इससे बराबर करेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो अगर मुझे डी निकालना है तो डी का मान 5 इंटू 44, तो यहाँ पर 5 इंटू 44 दोस्तों मेरा कितना होगा, तो बोलोगे सर 220 होगा, और एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो 11 क्यू का मान मेरे भाई 5 इंटू कितना हो जाएगा इतना, जो कि मेरे भाई 4 बार में काटेंगे तो क्यू का मान कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। आज मेरे पास में डी का मान है, आज मेरे पास में क्यू का मान है और मेरे पास में आर का मान है, तो मैं डिविडेंड नहीं निकाल सकता हूँ क्या, बड़े आराम से। आप यहाँ पर ये बताइए छोटा वाला डी हमारा किसके बराबर में है, तो बोलेंगे सर 220 के, क्यू का मान हमारा किसके बराबर में है तो 20 के, रिमाइंडर हमारा किसके बराबर में है तो बोलोगे सर 44 के। अगर हम देखेंगे तो 22 का 2 गुना 4400 हो गया, और 4400 में 44 जोड़ने की बात है तो हम बोलेंगे 44 44 हमारा उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना। एकदम बेसिक परिभाषा से अभी मैं शुरू कर रहा हूँ और धीरे 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 मैं आपको यहाँ पे लेवल जो है वो बढ़ाते चलूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहा गया है, इसमें कहा गया ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 304 वी गेट 43 एज अ रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात, ठीक है, यहाँ समझना मेरी बात को लेकर के। इसमें कहा गया कि कोई एक सर्टेन संख्या है, उसको अगर आप यहाँ 304 से भाग करते हो तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आता है 43 आ जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाता है 43 आ जाता है। अगर इसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर इसी संख्या को 16 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। दो तरह के हम आपसे सवाल पूछेंगे और दोनों तरह का सवाल का उत्तर आपको देना है इस सवाल को उत्तर देने के पहले। पहला सवाल, अगर मान लीजिए कोई एक संख्या है, मैंने उसको किससे भाग किया 15 से भाग किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है तो 11 आ रहा है। समझ में आ गया बात। तो अगर मैं उसी संख्या को मेरे भाई 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, अगर मैं उसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, और उसी संख्या को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा। आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है आंसर दीजिए। कंसेप्ट आपको पढ़ना है, आपको रट्टू तोता नहीं बनना मेरे भाई, अगर वो बन गए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या होगा, तो देखो एक तो हो जाता है इसका बेसिक समझना। अब बेसिक कैसे समझेंगे, कौन ऐसी संख्या है जिसको 15 से भाग करने पर भी 11 रिमाइंडर आता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो 15 एकम 15 प्लस 11 26 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो 26 है ना, अगर हम 26 को 15 से भाग करेंगे तो 15 का 1 गुना 15 रिमाइंडर कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी वो संख्या कितनी है तो वो संख्या मेरे भाई 26 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 26 लाएंगे और 26 को 3 से भाग करेंगे, 3 अठे 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। उसी 26 को मेरे भाई 5 से भाग करोगे, 50 25, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। उसी 26 को 7 से भाग करोगे तो 7 का 3 गुना 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। और आपको लगेगा कि आपने पूरा का पूरा सही उत्तर दिया है। कमेंट बॉक्स में भी पूरा 2,1,5 आ रहा है आंसर, और बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, और वो क्या है। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पर जो है n की वैल्यू 15 का 1 गुना में 11 जोड़ा, हो सकता है कोई 15 का 2 गुना 30 में 11 जोड़े मेरे भाई, यानी 41 जोड़ देगा। तो 15 का 2 गुना 30 में 11 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब मेरे भाई 41 को आप 15 से भाग करके देखो तो रिमाइंडर कितना आएगा 11। ठीक है, उसी 41 को 3 से भाग करके देखो तो 41 को 3 से भाग करोगे तो 3 का 13 गुना 39 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। उसी 41 को मेरे भाई 5 से भाग करके देखो, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन जब आप उस 41 को 7 से भाग करते हो तो 7 का 5 गुना 35, रिमाइंडर कितना बचता है 6। क्या ऐसा रहा जो यहाँ रिमाइंडर सेम आया, यहाँ रिमाइंडर सेम आया, यहाँ रिमाइंडर सेम आया, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई अलग आ गया। कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई मेरे भाई। आंसर में यहाँ पर क्या रहा वो समझिए। अगर कभी भी आप किसी संख्या को 15 से भाग किया और रिमाइंडर आया और आप यहाँ पर 15 के ही फैक्टर से भाग कर रहे हो, जैसे 15 का ही फैक्टर 3 है,
15 का ही फैक्टर मेरे भाई 5 है। तो हमेशा इस बात को याद रखना दोस्त, जो तुम्हारा रिमाइंडर है यहाँ पर वही आएगा, जो तुम्हारा रिमाइंडर है यहाँ पर वही आएगा। अगर ऊपर वाली संख्या 3 से बड़ी हो गई, 3 वापस से भाग करेगा, 3 का 3 गुना 9 तो बचेगा 2, 5 मेरे भाई से भाग करेगा, बचेगा कितना 1। लेकिन जैसे ये 7 है, ये इसका फैक्टर ही नहीं है, 7 इसको काटता ही नहीं है, तो 7 अगर इसको नहीं काटता है तो यहाँ पर आंसर मेरे भाई क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। इस बात को ध्यान दो, जीवन में जब तक कंसेप्ट बना करके नहीं पढ़ोगे ना, धक्के खाते फिरोगे, कभी इस टीचर से, कभी उस टीचर से, कभी इस यूट्यूब पर, कभी वहां पे, और नंबर कटते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पर। यानी अगर हम उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर सेम होता है, लेकिन अगर उसके फैक्टर से नहीं करेंगे, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, CND होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, सेम आज कहानी है। आप देखो 16 से इसे काट करके 16 का 1 गुना 16 14 बचेगा, और 4, 16 का 9 गुना 144, यानी कहीं ना कहीं 16 इसका फैक्टर है। और अगर 16 इसका फैक्टर है मेरे भाई, तो कोई संख्या को इससे भाग करने पर इतना आ रहा है, तो उसी संख्या को इसी के एक फैक्टर से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा मेरे भाई सेम होगा, और कितना होगा 43। और अब उस 43 जो है वो 16 से ज्यादा है, इसको भाग कर देगा। 16 का 2 गुना 32, और इसमें से देखो आप 43 को मेरे भाई भाग करो ना 16 से, तो बोलोगे 16 का 2 गुना 32, बचेगा कितना 11। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर वही ये वाली संख्या इसकी फैक्टर नहीं होती ना दोस्त, आप यहाँ पर उत्तर नहीं देते। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। CHSL में मेरे भाई एक और सवाल सेम उसी तरीके से, यहाँ पर आप पढ़िए जरा क्या कहा गया। वेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 512, n नाम की कोई संख्या है, हम लोगों ने उसे 512 से भाग किया है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 67 आ रहा है मेरे भाई। अब कहा गया उसी संख्या को 32 से भाग करो, इसी संख्या को मेरे भाई 32 से भाग करो। पहले तो आप यहाँ पर ये देखो, क्या मेरे भाई ये संख्या इसको काटती है। आप यहाँ पर ये देखो, क्या ये इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तभी रिमाइंडर सेम उठाना। तो बोलोगे हाँ जी सर फैक्टर है, 32 इसको काटती है, काट करके देख लेना मेरे भाई। तो अगर तुम्हें फैक्टर नजर आए यहाँ पर, तो उसके बाद में जो है रिमाइंडर सेम उठा करके कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, अब उसके बाद में बताओ, 32 का 2 गुना 64 होता है, 64 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो जितना भी फालतू है वो क्या काम करता है रिमाइंडर का, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। 25 सवालों के माध्यम से रिमाइंडर के मेरे भाई जितने टाइप बनते हैं वो सारे के सारे हम आपको आज के सेशन में कवर करवाएंगे। ठीक है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, प्यार से, आराम से, एकदम इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और सारी बातों को दोस्तों हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा CHSL का 2023 का। आप पढ़िए क्या कहा गया। टू नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई ए सर्टेन डिवाइजर लीव्स द सेम रिमाइंडर 57। जैसे मानो यहाँ पर एक x नाम की संख्या है मेरे भाई, और x नाम की संख्या को यहाँ पर जो है d नाम के डिवाइजर से भाग किया है, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 57 आ गया। दूसरा यहाँ पर y नाम के संख्या को d नाम के डिवाइजर से भाग किया, तो भी रिमाइंडर मेरे भाई 57 आ गया। अब कहा गया यदि इनके सम को तुम d से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 49 आ रहा है, तो क्या होगा। उसके पहले मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। जैसे रिमाइंडर के मेरे भाई कुछ गुण होते हैं, जो रिमाइंडर होते हैं ना वो मेरे भाई सारे नियम को फॉलो करते हैं। रिमाइंडर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो रिमाइंडर मेरे भाई जो होते हैं, सबसे पहले रिमाइंडर आर एडिटिव इन नेचर, रिमाइंडर आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ये इस बात को मेरे भाई ध्यान देना है। बोलोगे गुरुजी ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 17, आप उसको 15 से भाग करते हो, रिमाइंडर आपका कितना आता है, 2 आता है। कोई संख्या है मेरे भाई 16, आप उसको 5 से भाग करते हो, रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है ना। सबसे पहला वाला काम हम प्लस वाला काम करेंगे। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होगा, यदि इन दोनों संख्या को तुम अलग अलग ना भाग करके इनको जोड़ करके तब भाग करो, तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी मेरे भाई 17 और 16 को जोड़ करके और तब 5 से भाग करो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 33। और 33 को अगर हम जोड़ेंगे 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 3। अभी रुक जाओ, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर सेम केस होगा मेरे भाई माइनस का। माइनस का मेरे भाई यहाँ पर अगर 17 में से 16 को घटा करके तब यहाँ पर 5 से भाग करो, यानी 1 को 5 से भाग करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यानी यहाँ पर 17 को 16 के साथ में गुना करके और तब यहाँ पर 5 से भाग करो, तो यहाँ 16 का 7 गुना या 17 का 6 गुना, 102 का 2, 10 पास में, और 17 एकम 17, 10, 27। ठीक है, 5 से भाग करना है, रिमाइंडर हमारा मेरे भाई 2 आ जाएगा।
रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, अगर आपके एग्जामिनर ने ये कहा कि सुनो अलग अलग भाग करने पर इसका अलग रिमाइंडर है, उसका अलग रिमाइंडर है, तो अगर मेरे भाई इनको जोड़ करके भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आपको कभी भी ऐसे नहीं करना होता। आप यहाँ पर संख्या को जोड़ने के बजाय इनके रिमाइंडर को जोड़िए। जैसे 17 में रिमाइंडर कितना था, 2, और 16 में रिमाइंडर कितना था, 1, आंसर कितना आएगा, 3, और यहाँ भी देखो तो कितना आया था, 3 आया था। संख्या को घटाने के बजाय 17 वाले का रिमाइंडर घटा दीजिए, ये 3 आता है रिमाइंडर, और इसमें रिमाइंडर कितना आया था मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर इसमें रिमाइंडर हमारा 2 आया था, इसमें रिमाइंडर 1 आया था, 2 में से घटा दिए तो आंसर कितना आया, 1 आया। उसी तरीके से 5 जब 17 को भाग करेगा रिमाइंडर 2 आएगा, 5 16 को भाग करेगा 1 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हमें क्या जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर पता करने की, क्या जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर हम संख्या को गुना करें। तो इसीलिए रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है दे आर एडिटिव इन नेचर, दे आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ठीक है, संख्याओं को जोड़ने से बेहतर है उनके रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। ठीक है, संख्याओं को घटाने से बेहतर है उनके रिमाइंडर को घटा दीजिए। तो उसी तरीके से बोला गया यदि इनको जोड़ करके भाग किया जाए, यानी x प्लस वाई को जोड़ करके तब d से भाग किया जाए, यानी संख्या को जोड़ने का मतलब रिमाइंडर को जोड़ना। यानी मेरे भाई 57 में 57 जोड़ करके अगर हम तब भाग करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर मेरे भाई कितना आता है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा आ जाता है 49। ये डिवाइजर का मान कितना होगा। अब एक बात बताता हूं, मानो मेरे भाई 17 को तुमने यहां पर जो है, ये आपने मान लीजिए 7 को भाग किया 5 के साथ में, तो रिमाइंडर आपका कितना आया, 2 आया। अगर मान लीजिए कल के दिन मैं यहाँ 5 को हटा करके और यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, तो इसका मान कैसे पता करोगे, बोलोगे सर संख्या में से रिमाइंडर घटा दो x का मान आ जाएगा, 7 में से 2 घटा दो 5 आ जाएगा। तो संख्या में से रिमाइंडर घटा देते हैं तो डिवाइजर का पता चल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये 57 कितना है, 114 है। उस 114 में से 49 को घटा दो, डिवाइजर का मान पता चल जाएगा। यानी डिवाइजर क्या होगा, तो 114 में से आप 49 घटा दो तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 65। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो सिंपल सी बात थी, क्वेश्चन के एक तह को हमने आपको समझाया। क्या कहा गया था कि इसको अलग भाग करोगे तो 57 आएगा, इसको अलग करोगे तो 57 आएगा, लेकिन जब इसके योग को तुमने भाग किया तो रिमाइंडर इतना आया। मतलब 114 को डी से भाग करने पर ये रिमाइंडर आ रहा है, तो डी का मान कितना है, 114 माइनस 49। या तो ये 65 हो सकता है, नहीं तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। ऑप्शन में 65 दिया था, इसीलिए हमने 65 को टिक कर दिया। अगर उसके फैक्टर दिए गए होते तो वो भी आंसर हो सकते थे, पूछा है। आइए चलिए अब यहां पर देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। वही मैंने कहा ना कि संख्या जो होती है ना, ये यहां पर अपने आप में न्यूटन का तीसरा नियम अपनाती है कि अगर संख्या डबल तो रिमाइंडर डबल, संख्या 4 गुना तो रिमाइंडर 4 गुना, संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर को करोगे। ये वाली कहानी है। जैसे मानो यहां पर मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि आपने यहां पर जो है वो 6 को मेरे भाई क्या किया, 5 से भाग किया, तो आपके पास में जो शेषफल यानी आपका रिमाइंडर आया वो कितना आया, 1 आया। कल के दिन आपने 6 का डबल मेरे भाई 12 को आपने 5 से भाग किया, तो दोस्तों रिमाइंडर हमारे पास में कितना आया, तो 2 आया हमारा। आया कि नहीं आया ये बताइए। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, और वो ये कि जैसे आपने संख्या को मेरे भाई डबल किया है, तो यहाँ रिमाइंडर भी आपका क्या हो गया है, तो डबल हो गया है। मतलब कहते हैं ना, तुम डाल डाल हम पात पात, वो वाली कहानी है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, तुम डबल हो गए तो हम क्यों रहे, हम भी डबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ सवालों पर भी आपको फोकस करना है। जैसे m नाम की संख्या को 7 से भाग किया गया, तो m नाम की संख्या को 7 से भाग किया गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ये रिमाइंडर हमारा 5 है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर संख्या के 3 गुने को यहाँ पे, जब मैं यहाँ पर जो है मेरे भाई संख्या का 3 गुना, उसको जब मान लीजिए उसी 7 से भाग कर रहा हूँ, कितना होगा। क्या आप ये नहीं कह सकते जब संख्या अपने आप का 3 गुना कर चुकी है, तो यहाँ पर मैं जो है अपने आप का 3 गुना क्यों ना करूँ, तो रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना करेगा और वो हो जाएगा 15। लेकिन याद रखो ऊपर वाला जो है वो कभी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी यहाँ पर ये नहीं चाहता मकान मालिक कभी भी ये नहीं चाहता है कि ऊपर का किराएदार उससे ज़्यादा बढ़िया जो है तरीके से रहे। वो हमेशा ये सोचता है कि हमारा दबदबा बना रहना चाहिए। कभी भी एक बात बताओ, यहाँ पर जो है कालिन भैया चाहेंगे कि गुड्डू भैया जो है यहाँ पर उनसे ऊपर हो जाए, नहीं चाहेंगे ना। तो दबदबा बना रहना चाहिए भाई साहब। ठीक है, एक दबंग दबंग मूवी में कहते भी है ना डीएसपी की, दबदबा बना रहना चाहिए, वाली कहानी है। तो ये कभी भी अपने से बड़ा नहीं चाहेगा, इसको भाग कर देगा, और भाग करेगा तो 7 का 2 गुना 14, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। मतलब एक ऐसी फसल है जैसे बढ़े वैसे इसको काट दो, वो वाली कहानी है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। इंग्लिश आ जाओ, 9 नंबर सवाल देखो। When the integer n is divided by 5, रिमाइंडर इज 3। n नाम की संख्या को जब हमने 5 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। अगर कहा गया मेरे भाई इसका 6 गुना को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा मेरे भाई कितना होगा, ये बताओ। ठीक है,
रोज लाइव रहा करो मेरे भाई, जो लोग रोज लाइव रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार देख करके उनको। ठीक है, कैसा लगता है कि ये मेरा परिवार है जिससे मैं आता हूँ, बातें करता हूँ, पढ़ाता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, कुछ जीवन के सीख देता हूँ, और ये परिवार जो है मेरा धीरे धीरे सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये भारत में जो है अपना भी नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का भी करेगा, थोड़ा बहुत हमारा भी करेगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है यार ये, आप लोग ऐसे ही कम्युनिटी बना करके चलो। ठीक है, मैं 200-400 बच्चे कम पढ़ाना पसंद करूंगा, लेकिन उन्हें पढ़ाऊंगा जो मेरे भाई अपने होंगे। एक अपना रिलेशन है यार, कभी मतलब ये सोच करके यूट्यूब पर नहीं आता हूँ कि प्रमोशंस हैं, फ्री बैचेस हैं, ये हैं वो है, एक मेरी कम्युनिटी है यार, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आइए, तो संख्या ने अपने आप को मेरे भाई 6 गुना किया, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर को भी क्या करेंगे, तो 6 गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 18 हो जाएगा। फिर वही बात, मकान मालिक से बड़ा किराएदार, कैसे होगा भैया, काटो इसको, तो 5 से काटोगे तो 3 बार में 15 बचेगा, कितना 3, तो यहाँ बचेगा, तो हमारा 3 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हेन द रिमाइंडर, ये पता नहीं भैया हमारे टाइपिस्ट भाई साहब कहाँ का ऑप्शन उठा करके डाले हैं। ठीक है, ये भी कुछ याद में खोए होंगे, हो सकता है मैडम ने फ़ोन कहा होगा, सुनो आज सत्तू पराठे बनाए हैं, थोड़ा जल्दी आ जाना, उसी के चक्कर में ये लपेट दिए हैं। होता है, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसी गलतियां करते रहते हैं, हो जाता है। ठीक है, आंसर कितना आएगा भाई हमारे, 3 आएगा यहाँ पे। चलिए आ जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। आइए मेरे भाई, यहाँ पर बाकी आप यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, जैसे n की जगह पर ये वैल्यू खुद उठा सकते हैं। n की जगह पर आप 3 रख लीजिए, तो 6 × 3 18 आ जाएगा, सीधा का सीधा, वो भी आप काम कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, इसमें कहा गया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 15। अगर हम देखें यहाँ पर ये 15, उसके बाद में 13, और उसके बाद में 14, जब इसको किससे भाग करोगे, 15 से। ये मेरे लायक करने वाला सवाल है, दूर दूर तक मैं इस सवाल को नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये क्वेश्चन भाई आपके करने लायक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं इस सवाल को, इसको करिए। और यहाँ पर जो मेरे भाई है ना, सबको उसकी कसम है, बता रहा हूँ मैं, सबको उसकी कसम है। अब समझ लो किसकी कसम है यहाँ पे, सबको उसकी कसम है। इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं तो मेरे भाई आज जो झगड़ा होगा ना तुम लोगों का, 3 दिन तक नहीं निपटने वाला है। ठीक है, सबका झगड़ा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो आइए चलिए मेरे भाई, अगला सवाल देखें यहाँ पर क्या कहा गया। 12 नंबर सवाल, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 7। अगर ये संख्या हमारी 7 से भाग होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम मेरे भाई। यहाँ पर देखो, जो टॉपिक आपके सीजल में यहाँ पर टफ पूछा जाएगा उसको हम उस लेवल का करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल ही आ रहा है, इजी टू मीडियम आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टफ जाने का मतलब नहीं बनेगा आपका। तो जैसे अभी रिसेंट में आप लोगों का माहौल है, उस आधार पर आपके सवाल हैं। अब इसे मुझे भाग करना है मेरे भाई 7 से, तो हम इसे भी करेंगे और इसे भी करेंगे। 7 जो है इससे भाग करेगा तो कितना आएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर बोलोगे देखो सर देखो, अब 2 केस होते हैं। इस सवाल को कराने के पहले मैं आपको समझाता हूँ, 2 तरह के केस होते हैं, और रिमाइंडर भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर की मेरे भाई क्या होती है, 2 तरह का होता है, वो समझिए पहले आप थ्योरी में। तो बोलेंगे सर कैसा, देखो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 15 को भाग किया, किससे भाग किया, 6 से, तो यहाँ पर क्या कहानी होगी, यहाँ पर ये कहानी होगी, या फिर 15 को ना भाग करके आप यहाँ पर जो है वो 5 को भाग करो 6 से, तो आप यहाँ बोलोगे सर 6 से भाग करने पर प्लस में कितना आएगा, 5, लेकिन माइनस में कितना आएगा, तो बोलोगे 6 का 1 गुना 6 होता है, ये 6 से कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस में कितना आएगा, 1 आएगा। यानी रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जितना उसके पास में बच जाता है, और नेगेटिव का मतलब जितना उसको और चाहिए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस सवाल में देखें, तो जब हमने भाग किया तो 7 जब इसे भाग करेगा 1 बच जाएगा, यानी 1 का पावर 8, और 7 जब इसे भाग करना चाहेगा, या तो बोलोगे 6 बच जाएगा, या बोलोगे 1 की कमी है। इसीलिए मेरे भाई बड़ी बड़ी संख्या मत लिया करो। जैसे मानो कल के दिन मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दूँ, और मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँ कि 14 है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 89 है आपका यहाँ पर, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर 99 है, और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से आपका 119 है, और सबको 5 से भाग करो और बताओ रिमाइंडर कितना है। अब ऐसा थोड़ी है सबका पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे, मेरे भाई बहुत नुकसान में पड़ जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव जो कम में आता है वो देखा जाता है। जैसे आप 15 यहाँ पर 5 का 3 गुना 15, 15 से 1 की कमी, ये 90 से 1 की कमी, ये 100 से 1 की कमी, 120 से 1 की कमी, -1 कितना बनाएगा, 1 बनाएगा, -1 1 बनाएगा, एंड 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। तो जो जिस तरीके से आता है, कहीं पर अगर मान लो प्लस में आता है, ज़्यादा में आता है, कहीं पर कम में आता है, हम उस तरीके से लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से, यहाँ प्लस में ज़्यादा आता, माइनस में कम आता, माइनस में 1, एंड 1 का पावर कितना भी रख लो, 1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो आप सिर्फ यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लीट थ्योरी के साथ में साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको पूरा पता चल पाए, और कभी भी कोई भी सवाल आए तो आप मेरे भाई आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ।
छोटी छोटी बातें जो समझनी है, कहीं डाउट नहीं आने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि आप इसको 266 से डिवाइड करो। अब देखो 265 हो गया, इसका पावर हमारे पास में कितना है, तो इसका पावर हमारे पास में 4081 है। यहाँ पर इससे भाग करना है, प्लस हमारा कितना है, तो प्लस हमारा मेरे भाई 9 है। ये दो संख्या को हम 266 से डिवाइड करते हैं, इससे भी करते हैं और यहाँ पर इससे भी करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इससे ये कितना कम है, एक कम है, तो इससे मेरे भाई कितना कम है, तो एक कम है। तो अगर एक कम है तो क्या बोलेंगे, -1, ठीक है। और -1 का पावर मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर ये देखो ये ऑड है, तो आपको छोटी छोटी बातें और सीखनी है। अच्छा, ये इससे भाग करेगा तो कितना आएगा, अगर कम होता है तो जितना आता है वही रहता है। अब दोस्तों एक बात को समझना, ठीक है, -1 का पावर जब भी भाई मेरे ऑड होता है ना, तो रिमाइंडर -1 होगा, और -1 का पावर जब भी इवन होता है तो वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर माइनस का पावर ऑड है, तो ये कितना होगा, माइनस माइनस में 9 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं, देख लीजिए बेईमानी हो रही है आप लोगों की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर हम कसम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, अपने मन से करते रहिए, अच्छा लगे तो, ठीक है। कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ से ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं तो सपोर्ट करते रहना चाहिए। आइए, तो यहाँ पर ये वाली संख्या को जब 7 से भाग करेंगे क्या होगा, आप बताओ। 8 का पावर 6 है और 1 है, 7 से भाग करना है, करेंगे मेरे भाई। 7 इससे भाग करेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 इससे भाग करेगा 1 बचेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। सिंपल से सवाल है, टुच्चे लेवल के ये सवाल है नहीं कोई दम इनमें। आ जाइए 15 नंबर सवाल को देखिए जरा क्या कहा गया है। इस सवाल में मेरे भाई ये बोला गया कि 499 को, यहाँ पर बंद करो उसको, 499 को 7 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या पता करना है, 4 का पावर 999, तो 4 का पावर 999 है और भाग करना है मेरे भाई 7 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना होने वाला है। अब कभी भी कोई भी संख्या का कोई भी पावर क्यों ना हो, अगर आप उससे भाग करवाना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ऐसा कि इस संख्या को हम ऐसे कन्वर्ट करें, इसका कोई एक ऐसा पावर लें जो 7 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो या फिर एक कम हो। जैसे अगर आप देखोगे, मान लो 4 का पावर अगर आप 1 लेते हो तो वो 4 होता है, जो मेरे भाई 7 के मल्टीपल से ना ही एक ज़्यादा है ना ही एक कम है। अगर मैं 4 का स्क्वायर लूंगा तो 16 आएगा, जिसको अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो ना ही एक ज़्यादा है ना ही एक कम है। अगर मैं 4 का क्यूब मेरे भाई 64 लूंगा और उसे 7 से भाग करूंगा, 7 का 9 गुना 63, पक्का एक ज़्यादा आ गया। यानी हमें जो पावर में लेना है वो क्या लेना है, 3। हमें कौन सा पावर लेना है, 3 पावर लेने हैं। तो हम यहाँ पर जो करेंगे वो मेरे भाई करेंगे 4 का पावर 3। अब अंदर 3 ले लिए तो बाहर में क्या रहेगा, 3 से डिवाइड करो, 3 बार में 3 बार में 3 बार में, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 है, 64 को यहाँ पर 7 से भाग करेंगे। आप देखिए 64 है मेरे भाई, 7 से भाग करेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 7 का 9 गुना 63, 1 बचेगा, 1 का पावर में कितना भी रख लो, आना कितना है, तो 1 ही आना है। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है हमारा सी जो है बिल्कुल 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 सही उत्तर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई, कोई परेशानी है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर ये बताइए। अब यहाँ पर कहा गया कि देखो ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है और इसको तुम्हें इससे भाग करना है, तो यहाँ शेषफल कितना होगा। आप मेरे भाई पॉलिनोमियल वाले कई सारे अभी क्वेश्चन देखोगे बैक टू बैक, बस इतना याद रखना, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी से भी भाग करने की बात होती है तो जिससे भी भाग करने की बात होती है ना भाई, उसको 0 रख देना। क्या करोगे, 0 रखोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जिससे भी भाग करना है, जैसे 2x - 3 से करना है तो इसको 0 रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x का मान तुम्हारा 3 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सर यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वहाँ जाएगा और यहाँ 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब तुम्हारा x का जो भी मान आ रहा है वो इसके अंदर में रख दो, तुम्हारा रिमाइंडर निकल जाएगा। बस इतना ही काम होता है, जिससे भाग करना है उसको 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई, उसी x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। यानी अगर हम बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ x हमारा इतना है, तो फंक्शन ऑफ 3/2 हमारा किसके बराबर में होगा, तो बस यहाँ पर आप बोलेंगे सर 2। उसके बाद x का क्यूब करने के बजाय 3 का क्यूब करो 27 आएगा, और 2 का क्यूब करो मेरे भाई 8 आएगा, -3 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना 4 मेरे भाई, प्लस 6x हो जाएगा, 6 इंटू 3/,
दो माइनस कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। बड़े आसानी से, बड़े प्यार से आप इस सवाल को मेरे भाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे 27/4 में से मेरे भाई 27/4 खत्म हो गया, क्योंकि 27/4 माइनस 27/4, तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये नील हो गया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। 2 से हम काटेंगे 3 बार में, 9 - 4 हमारा कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो कभी भी यहाँ पर कोई भी यहाँ द्विघात समीकरण आपको दिया जाए और उसके बाद में कोई भी समीकरण, मतलब जरूरी है क्वाड्रेटिक को कोई इक्वेशन दिया गया उससे भाग करने को बोला हो, जिससे भाग करने को बोले उसे 0 के बराबर रखो, x का मान आएगा उसको रख करके अपना आंसर निकाल दो। आओ जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से आप इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि अगर ये वाली संख्या को तुम इससे भाग करोगे तो शेषफल क्या होगा। मैंने कहा भैया जिससे भी भाग करना है उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, x का मान हमारा -1 आ जाएगा, और बस मेरे भाई वो -1 को यहाँ ले जाके रख दो। तो फंक्शन ऑफ -1 मेरे भाई चलाना थोड़ा, तो बोलोगे सर ये -1 का पावर कितना है, 17 है, प्लस कितना है, 1 है, माइनस का पावर और माइनस ही देगा मेरे भाई, आंसर कितना आएगा, 0। कौन सा है, तो सी फॉर का होना प्यार है। बस इतना ही है मेरे भाई, यहाँ पर बात खत्म। और क्या करना है हमें, और हमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहा गया है, बोला गया यहाँ पर कि व्हाट शुड बी एडेड, इसके अंदर में हम क्या जोड़ दें टू ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। देखो जैसे मानो 15 नाम की संख्या है और 15 को हम 5 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलते हो 0। यानी आप इतना एक बात को जान रखना कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या, अगर कोई डिविजिबल है ना किसी से, तो कोई भी संख्या अगर किसी से डिविजिबल है तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा कितना देगी, 0 देगी। रिमाइंडर कितना देगी, 0 देगी मेरे भाई यहाँ पे। तो रिमाइंडर हमारा कितना देगा, 0 देगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो जैसे हमें जिससे भाग करना है, पहला कदम हमारा क्या होता है, उसे हम 0 के बराबर में रखें, तो x की वैल्यू आ जाती है 5। अब जो ये 5 है उसको हम इसके अंदर में रखें, तो हम बोलेंगे सर फंक्शन ऑफ हमारा 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 का क्यूब कितना है, तो 125 है, ठीक है। और उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 × 3 कितना है, तो -75 हो गया। यहाँ पर 5 का 4 गुना कितना हो गया, 20 हो गया, ये हमारा -75। अगर हम देखेंगे 125 और ये 145 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, कुल मिलाकर के माइनस का मेरे भाई 5। अब क्वेश्चन में यही तो कहा गया कि तुम इसमें क्या जोड़ोगे कि मेरे भाई डिविजिबल हो जाएगा। अब डिविजिबल होने का मतलब ही है रिमाइंडर कितना लाना, 0। तो -5 में ऐसा हम क्या जोड़ देंगे कि हमारा 0 आएगा, तो -5 में हमें 5 जोड़ना होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। तो आप भी जानते हैं मिश्रा जी इतना नहीं बता सकते हैं, बताइए मैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई। अब आ जाता है थोड़ा सक्सेसिव डिवीजन। हमारा सक्सेसिव डिवीजन क्या बोलता है, अब यहाँ देखो, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 7 एंड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2, 1 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, द लास्ट क्वेश्चन इज 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली मतलब वो संख्या पता करनी है। तो सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, जिनसे आप डिवाइड कर रहे हो उसको इधर लिखो। जैसे आप 3 से, 5 से और 7 से डिवाइड कर रहे हो तो इधर लिखो, ठीक है। और जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पर इधर की तरफ लिखो, जैसे 2, 1, 3 हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने कितना कहा है, 3 कहा है। कई बार क्या होता है लास्ट क्वेश्चन नहीं देता है, तो हम यहाँ पर 0 या 1 मान करके बना लेते हैं। अब सक्सेसिव डिवीजन एक सीढ़ी वाला खेल है। इसमें क्या होता है, एक तरफ दोस्तों यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई, तो एक तरफ यहाँ पर होगा मेरे भाई प्लस। 7 × 3 21, 21 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। 24 का 5 गुना 120 और एक हमारा 121 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई और यहाँ पर होगा प्लस। तो यहाँ 12 23 मतलब 36, 363 और 2 मेरे भाई कितना, 365। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो सक्सेसिव डिवीजन इतनी प्यारी चीज है, एक तरफ यहाँ पर गुना करती है, दूसरी तरफ यहाँ पर जोड़ती है। समझ गए बात को। आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, यहाँ क्या कहा गया पीएचएसएल का मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या बोला गया, जरा पढ़िए कि सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए नंबर 2, 3, 5 एंड 7। यहाँ पर आप कंटिन्यूअसली किससे भाग कर रहे हो, 2 से, 3 से, 5 से और किससे, 7 से यहाँ पे। और ये रिमाइंडर हमारा कितना देता है, 1 देगा, 4 देगा, 0 देगा और कितना देगा, 5 देगा, ठीक है। बस अब इतना ही जानो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना है कि यहाँ पर सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए नंबर इतना गिव्स रिमाइंडर हमारा इतना, बस काफी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कितना लोग, एकदम सबसे छोटी संख्या 0 के साथ में शुरुआत करो कि आखिरी वाली क्वेश्चन 0 थी। आखिरी वाली क्वेश्चन कितनी थी, 0 थी। आप 1 लेकर के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लेकर के ही बना लो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ करो मेरे भाई प्लस, 7 × 1 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। 7 × 7 5 12, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई इधर क्या होगा प्लस, 60 में 0 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 में 4 जोड़ेंगे 184 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर मेरे भाई प्लस हो जाएगा। तो 18 दूना 36 और यहाँ पर 4 दुनिया 368, 368 में 1 जोड़ेंगे
369 हो जाएगा। अब इसका क्या करें, कुछ नहीं करना है, होल्ड करके रखो यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पढ़ो और सेकंड पार्ट में आपका इसका यूज आएगा। सेकंड पार्ट क्या बोला, व्हाट विल बी द सम ऑफ रिमाइंडर इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय इतना एंड इतना सक्सेसिवली, ठीक है। अगर उसी संख्या को क्रमागत तरीके से पहले 7, 5, 3 और 2 से भाग करोगे ना तो रिमाइंडर्स के सम कितने होंगे। ये भी CHSL के टॉप 30 क्वेश्चन में मैंने करवाया हुआ है। वहां पर मैंने 0 लेकर के बनाया था, यहां मैंने 1 लेकर के बनाया है। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि अब मेरे भाई ये 369 हमारा जो है ना, इससे भाग करना है, इससे भाग करना है। पहले किससे करना है, 7 से, फिर किससे, 5 से, फिर किससे, 3 से, फिर किससे, 2 से, और जो रिमाइंडर आएगा सबको जोड़ करके आंसर बताओ। तो भाई आपको कैसे करना होता है वो बताता हूं। 7 इससे कितनी बार में भाग करेगा, 7 का 5 गुना 35, 19 आएगा। 7 का 2 गुना 14, कितना बचेगा, बचेगा कितना, 5। जो बचेगा वो यहां लिख देना है। जितनी बार में भाग होगा वो यहाँ पे, जो बचेगा वो यहाँ पे। जैसे 5 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा, 10 बार में, और 2 बचेगा वो यहाँ पे। 3 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा, 3 बार में, जो बचेगा वो यहाँ पे। 2 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा, 1 बार, जो बचेगा वो यहाँ पे। ये आपके रिमाइंडर हैं, इनको जोड़ करके आंसर बताओ। 5, 2, 7 और 2 मेरे भाई कितने हैं, 9 है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है, इसको नहीं जोड़ना, ये नहीं जोड़ना, रिमाइंडर तो मेरे भाई यहाँ पर ये है ना, हमें इसे जोड़ना है। तो आंसर कितना आएगा, 10। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई आज के सेशन का, और उसके बाद में आपको ये प्रिंटेबल PDF हमारी मिल जाएगी टेलीग्राम से, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिरी सवाल हमारा क्या है, देखिए UPSC का CSET का ये सवाल क्वेश्चन में कहा गया, जब 421 और 427 को हम भाग करते हैं, when 421 and 427 when divided by same number leave the same remainder 1, how many number can be used as a divisor in order to get the same remainder 1? नहीं समझे, मैं बताता हूँ। 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, हमने 421 को भी मेरे भाई मानो D से भाग किया, और यहाँ 427 को भी यहाँ पर जो है वो D से भाग किया, ठीक है। तो हमारा शेषफल कितना आया, तो रिमाइंडर हमारा 1 आया। हमारा शेषफल कितना आया, तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, ठीक है। तो समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब D को, यहाँ पर कितने D के तुम कितने मान ले सकते हो, D के कितने मान ले सकते हो, वही बात है मेरे भाई। D की वैल्यू अगर निकालनी है, 421 में से ये घटा दो तो 420 आ जाएगा। यहाँ D की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पर 427 में से घटा दो, ये आ जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो D नाम जो होगा ना, वो एक ऐसा संख्या होगा जो इसका फैक्टर होगा या जो इसका फैक्टर होगा, मतलब इनका कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक ऐसा जो दोनों के अंदर में कॉमन हो, दोनों जो दोनों को काटता हो। तो एक हमारा दोनों को मेरे भाई काटता है, इसके अलावा 2 से अगर देखोगे 2 हमारा दोनों को काटता है, इसके अलावा देखो 3 जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर दोनों को काटता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 जो है मेरे भाई हमारा दोनों को काटता है। इसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4। तो क्या आंसर में हम 4 टिक कर देंगे, नहीं। कैसे 4 टिक करेंगे, 1 कैसे आंसर हो सकता है। अगर D की जगह पर 1 ले लोगे तो 1 इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 कैसे देगा, तो ये नहीं ले सकते, तो 2 लेना पड़ेगा कि सर 2 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, 3 से भी भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, 6 से भी भाग करेंगे तो एक आ जाएगा। तो यही 3 मान पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है C हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। काफी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर D को उत्तर ठहरा सकते हैं, ये उनकी मेरे भाई गलती है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ऐसा नहीं करना। देखिए आप लोगों को पढ़ाई करना है तो कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ना है, अपने आप को गड्ढे में थोड़ी डालना है यार, समझो बात को। D एक ऐसी संख्या है जो इसके फैक्टर या तो ये नहीं तो इसका फैक्टर, और यहाँ ये नहीं तो इसका फैक्टर, मतलब ऐसा होगा जो कॉमन फैक्टर होगा। HCF की बात कर लूँ मैं तो 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। एक इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक भाग करने पर रिमाइंडर तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं, 1 इज नॉट पॉसिबल, यानी ये 3 से पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग 8,500 लाइक तक आज पहुंचा है। मैंने बीच में नहीं कहा लाइक करने को क्योंकि एक समा बंधा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उस समा को तोड़ूं। बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। लाइक मेरे भाई अभी जो है फटाफट 10,000 ऊपर पहुंचा दीजिए। और आज का सेशन का जो PDF है वो हम ये दोनों टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों का यहाँ लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी है और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पिंड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।